अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लंग ट्यूमर्स के बारे में। ठीक है, लंग ट्यूमर्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टालिटी। ठीक है, लंग ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टालिटी। सबसे ज़्यादा जो कैंसर डेथ है वो ड्यू टू द लंग कैंसर ही होती है। ठीक है, और ये मेल में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल में भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी जो एसोसिएशन है मेन क्या है, इसकी सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है, ये सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से हम करते हैं, स्मॉल एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, इसको इस तरह से हम ना क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ना मैं आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगा कि जो ना किस किस जो ना आपके पास क्या कैंसर में कौन सी म्यूटेशन होती है। ठीक है, जो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा, इसमें ड्राइवर्स म्यूटेशन होती है, इसमें ड्राइवर म्यूटेशन होती है। अब ड्राइवर म्यूटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। ठीक है, जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है इसमें आपके पास ना ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, उनकी म्यूटेशन होती है। ठीक है, एंड जो आपके पास क्या है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है हमारे पास, क्या जो हमारे पास क्या है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में हमारे पास जो है ना क्या होता है, इसमें ना ट्यूमर सप्रेसर जीन की भी म्यूटेशन होती है। दो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, और एक आपके पास क्या होता है, जो ना आपके पास क्या ऑन्कोजीन होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन, उसकी ना एम्पलीफिकेशन होती है। ठीक है, तो जो स्क्वामस सेल है उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन है, एडिनो कार्सिनोमा है उसमें आपके पास क्या है, ड्राइवर म्यूटेशन है। ठीक है, और जो स्मॉल सेल है उसमें आपके पास क्या है, जो ना एक तो जो ना ऑन्कोजीन की एम्पलीफिकेशन है, बाकी दो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। वो कौन से जीन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। ठीक है, यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला, ये यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सारे ऑन्कोजीन्स हैं, ये क्या है, ऑन्कोजीन्स हैं। और नीचे वाला ये जो भी पोर्शन है ये आपके पास क्या है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसके अलावा ये क्या है, E2F फैक्टर है। ये आपके पास क्या करता है, ये जो ना आपके पास क्या नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है RB। ठीक है, जब म्यूटेशन की नीड होती है तो ये RB से ना ये जो ना आपके पास क्या रिमूव हो जाता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीन है, इसको हम बोलते हैं क्या, रास के बाद यहाँ पर एक पाथवे आता है PI3 के पाथवे, जिसके थ्रू ये जो मैसेज है, ये वाला मैसेज आपके पास क्या है, ये जो रास से मैसेज जाता है टू द MYC जीन। MYC जीन, यहाँ पर बहुत सारे जीन्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो MYC जीन है। यहाँ पर ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, साइक्लिन, हाँ साइक्लिन होता है। ठीक है, इसका जो ना आपके पास कि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिन। उसके अलावा एक और प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, काइनेज। ये क्या है, साइक्लिन अलग प्रोटीन है, काइनेज अलग प्रोटीन है। इसको हम बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यहाँ से ना इन जीन्स में से यहाँ पर आपके पास क्या होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या करेगा, ये जो E2 फैक्टर है, ये E2 फैक्टर को जो ना रिलीज़ करता है फ्रॉम द RB प्रोटीन। दिस इज़ RB इज़ जो ना रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। और ये आपके पास क्या होता है, ये ना जो ना आपके पास क्या, इसको इनहिबिट करता है, किसको, E2 को। अब ये क्या करेगा, ये E2 को एक्टिवेट करवाएगा और यहाँ से इसको आज़ाद करवाएगा, यहाँ से इसको छुड़वाएगा। अब यहाँ से जब ये आज़ाद हो जाएगा तो इट विल एक्टिवेट दीज पॉइंट्स, दीज आर माइटोटिक पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर माइटोटिक पॉइंट्स, एंड यहाँ से फिर माइटोसिस होगी एंड सेल आपके पास क्या करेगा, सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ ऑन्कोजीन्स वर्क। ठीक है, दीज आर ड्राइवर म्यूटेशंस। इनमें अगर कहीं भी म्यूटेशन होगी यहाँ तक CD के तक, तो यहाँ पर इनमें जो म्यूटेशन होगी वो कौन सी होगी, ड्राइवर म्यूटेशन होगी। ठीक है,
उसके अलावा आरबी के बाद आरबी में भी अगर म्यूटेशन होगी तो वो आपके पास क्या होगी, ट्यूमर सप्रेसर म्यूटेशन होगी। उसके अलावा यहाँ पर P53 होता है और सी डी के N2A जीन होता है। सी डी के N2A जीन क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम P16 बोलते हैं। अब P16 इनहिबिट दिस सी डी के। अब P16 सी डी के को जब इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, म्यूटेशन नहीं होगी, बिकॉज सी डी के डज वट इट रिलीजेज द E2 फैक्टर फ्रॉम द आर बी। एंड यहाँ पर E2 फैक्टर अगर रिलीज़ नहीं होगा फ्रॉम द आर बी, देन देयर विल बी नो माइटोसिस एंड देयर विल बी नो सेल ग्रोथ। मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी कैंसरस ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ हाउ सी डी के N2A सेल जो ना आपके पास क्या जीन वर्क्स। अब नाउ द म्यूटेशंस विच टेक्स प्लेस इन द एडिनोकार्सिनोमा। नंबर 1 इसमें जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है EGFR में होती है, ठीक है। EGFR जीन है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन दी एडिनोकार्सिनोमा। एंड एडिनोकार्सिनोमा is the cancer of lung cancer in non smokers। नॉन स्मोकर्स में जो कैंसर मिलेगा आपको वो एडिनोकार्सिनोमा मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें एक और जीन होता है ALK जीन होता है। अच्छा, ALK जीन, उसके अलावा इसमें ROS1 होता है एंड इसमें एक और होता है आपके पास क्या, हाँ ये हो गए ये तीनों जीन। ये जीन आपके पास क्या हैं, ये टायरोसिन काइनेज के हैं, ठीक है, टायरोसिन काइनेज के हैं। उसके अलावा कुछ जीन्स होते हैं लाइक BRAF जीन होता है, PI3K वाला, ये पाथवे वाला, एंड KRAS वाला, KRAS। ये तीनों, ये जो तीनों है ना, ये इनको ना हम सीरीन थ्रियोनिन काइनेज म्यूटेशन बोलते हैं। सीरीन थ्रियोनिन, ये क्या थे, टायरोसिन काइनेज देना, ये सीरीन थ्रियोनिन है। ये क्या है, सीरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। तो ये सारी म्यूटेशंस किस में होती हैं, AC में होती हैं, ठीक है। ये किस में होगी, AC में होगी, एडिनोकार्सिनोमा होगी। इसमें मेन क्या थी, मैंने आपको बताया था EGFR जीन की म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, हमारे पास आ जाएं SCC पर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पर। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में आपको P53 में म्यूटेशन मिलेगी। एंड अच्छा, P53 का वर्क क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ जीनोम। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इट रिपेयर्स द जीन, ओ सॉरी, इट रिपेयर्स द DNA, नॉट द जीन। इट इज़ जो ना आपके पास क्या, DNA रिपेयरिंग जीन, सॉरी, इट इज़ अ DNA रिपेयरिंग जीन। ये DNA को रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो आपके पास क्या, DNA रिपेयर नहीं होगा। DNA रिपेयर नहीं होगा तो आपके पास क्या, जो प्रॉपर DNA है वो नहीं बनेगा। उसकी वजह से आपके पास क्या है, म्यूटेशन, इसमें अगर म्यूटेशन होगी तो वो सेल भी जो ना वो पूरा काम नहीं करेगा जो उसका काम होगा, बिकॉज वो DNA ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एंड देन CD के N2A, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये P16 प्रोड्यूस करता है। इन दोनों में म्यूटेशन होगी तो SCC होगा। एंड एक और जीन होता है आपके पास क्या, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1, इसकी एम्पलीफिकेशन होती है इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। ये तीनों म्यूटेशंस हैं, इसमें याद करनी है आपको, ठीक है। एंड देन सॉरी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में आपके पास क्या म्यूटेशन मिलेगी, आपको P53 की म्यूटेशन मिलेगी, RB की म्यूटेशन मिलेगी, एंड MYC की एम्पलीफिकेशन मिलेगी। MYC की एम्पलीफिकेशन किस में मिलेगी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा दोनों में क्या है, S है, S फॉर स्मोकिंग, दोनों एसोसिएटेड होते हैं स्मोकिंग के साथ। एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा तो स्मोकिंग के साथ होता ही होता है, एंड स्क्वामस भी स्मोकिंग के साथ ही होता है, उसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़रूर होगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या थी, इनकी म्यूटेशंस थी। आई होप कि आपको म्यूटेशन जो ना पूरी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सॉरी यार, इसकी ना आपके पास क्या है, प्रीकर्सर लीजन्स होते हैं। प्रीकर्सर लीजन आपके पास क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या होता है, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया होता है। नंबर 2 एडिनोकार्सिनोमा इन C2। अच्छा, इन C2 का मतलब होता है जो ना आपके पास क्या, लीजन इन ओरिजिनल प्लेस, वो ओरिजिनल प्लेस पर ये लीजन वो कहीं से जा नहीं रहा, मतलब क्या उसकी मेटास्टेसिस नहीं होगी वहाँ से, ठीक है। तो अगर मेटास्टेसिस हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो फिर ना आपके पास क्या इन C2 से इन्वेजिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या एडिनोकार्सिनोमा इन C2 है।
एंड देन स्क्वामस डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा इन C2 है, ठीक है। एंड देन डिफ्यूज पल्मोनरी इडियोपैथिक न्यूरो एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया, ये इतना ही कॉमन नहीं होता, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है, ये तीनों। अच्छा, ये देखिए एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, इसमें होता क्या है, इसमें आपने इस तरह से याद करना है, लीजन आपके पास क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 मिलीमीटर होगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 मिलीमीटर। एंड यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो ना आपके पास क्या जो ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अराउंड जो है ना न्यूमोसाइड के सेल्स होंगे, ये क्या हैं, न्यूमोसाइड्स हैं। इनमें आपके पास क्या मिलेगी, डिस्प्लेजिया विद माइल्ड फाइब्रोसिस, ये क्या है, डिस्प्लेजिया है, इनमें डिस्प्लेजिया मिलेगी, और ये क्या है, इसमें थोड़ी बहुत माइल्ड फाइब्रोसिस मिलेगी। इसको हम बोलते क्या, एटिपिकल जो ना आपके पास क्या एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, ठीक है। इसमें ना एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फील्ड इफेक्ट। अब फील्ड इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी आपके पास कोई भी स्मोकर है, उस स्मोकर की जो ब्रोंकियल एपिथेलियम होगी, उसमें ना आपके पास कोई भी जो ना कैंसर वगैरह नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन जो उसकी म्यूकोज़ा होगी उसमें म्यूटेशंस हुई होंगी, ठीक है। बिकॉज उसमें म्यूटेशन क्यों क्यों होगी, ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेंस, ठीक है। वो कार्सिनोजन किस में होंगे, वो टोबैको स्मोक में होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिनाइन ब्रोंकियल एपिथेलियम ऑफ स्मोकर्स विदाउट लंग कैंसर, large area of respiratory mucosa are mutagenized by exposure to the carcinogens and tobacco, ठीक है। म्यूटेशंस हुई होंगी सिर्फ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में, लेकिन वहाँ पर जो एपिथेलियम है वो बिल्कुल बिनाइन होगी और वहाँ पर कोई भी कैंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, फील्ड इफेक्ट। अच्छा, अगर लेट सपोज आपके पास कोई भी जो ना पेशेंट आ रहा है, ठीक है, वो पेशेंट आपके पास ना लेट सपोज के जो ना 2 पैक्स पीता है सिगरेट्स के, ठीक है। आई थिंक 1 पैक में ना 15 सिगरेट्स होती हैं, आई थिंक, ठीक है, मैं भूल गया हूँ वैसे। तो 2 पैक्स लेट सपोज को कर लेते हैं हम क्या, 30 सिगरेट्स पर जो ना आपके पास क्या डे फॉर 20 ईयर्स से वो पीता आ रहा है 2 पैक्स, तो उसके जो चांसेस होंगे, उसके जो रिस्क होंगे वो 60 टाइम्स ग्रेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर की जो ना उसमें लंग कैंसर डेवलप हो, ठीक है। उसकी जो रिस्क है वो 60 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अच्छा, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया भी हो गया हमारे पास। देन हमारे पास आता है कि एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू। एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू इज़ नथिंग, इसमें होता है क्या, ये जो इसमें डिस्प्लेजिया है एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया में, इसमें सिर्फ डिस्प्लेजिया माइल्ड होती है, इसमें डिस्प्लेजिया ज़्यादा डिस्प्लेजिया होती है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेजिया जो होगी वो बहुत एग्रेसिव डिस्प्लेजिया होगी, ठीक है। कैंसर नहीं होगा एग्रेसिव, लेकिन जो डिस्प्लेजिया है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है मोर डिस्प्लेजिया एंड सेल्स अलॉन्ग द एल्वेलर सेप्टम, लेट्स सपोज दिस इज एल्वेलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लंग्स बनाया हुआ है, आपको ये लंग सेप्टा जो ना आपके पास क्या लग रहा होगा, लेकिन ये एल्वेलर सेप्टम है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये एल्वेलर सेप्टम के अलॉन्ग जो है ना आपके पास क्या सेल्स में आपको क्या मिलेगी, डिस्प्लेजिया मिलेगी, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास क्या, एडिनोकार्सिनोमा NC2 होता है। एंड देन हमारे पास आता है क्या, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की जो है ना आपके पास क्या है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद ग्लैंड्यूलर एलिमेंट। एक ट्यूमर है, एक तो वो क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड है और उसमें ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वो इसकी ना फर्स्ट स्टेज होगी, यूँ समझो। जो भी ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है ना, वो आपके पास क्या है, वो जो ना उसकी जो स्टेज है वो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, ठीक है। लेट सपोज इसकी स्टेज 1 है। देन पेपिलरी है, इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सॉलिड मास की जो ना फॉर्म में भी लीजन एडिनोकार्सिनोमा के हो सकते हैं, तो ये स्टेज 3 हो जाएगी, ठीक है। पेपिलरी 2 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा में आपको मिलेगा क्या, जो सेल्स हैं अलॉन्ग द सेप्टा, वो आपको क्या मिलेंगे, क्रॉलिंग करते हुए मिलेंगे। सेल्स क्रॉल अलॉन्ग द सेप्टम, ठीक है। आपको सेल्स इस तरह से क्रॉल करते हुए जो ना आपके पास क्या आपको नज़र आएंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ना इसके दो इसमें यूँ समझो टाइप्स होते हैं। माइक्रो इन्वेजिव आपके पास क्या एडिनोकार्सिनोमा एंड म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। माइक्रो इन्वेजिव में आपके पास क्या, आपने 4 पॉइंट्स याद रखनी है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज, लेट्स सपोज दिस अ ट्यूमर एंड दिस ट्यूमर has the size of less than or equal to 3 centimeter, and this tumor has invasion about less than or equal to 5 millimeter, and this tumor has a scarring with the lapidic growth। क्या जो एडिनोकार्सिनोमा है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो लैपिडिक ग्रोथ भी होती है, पैपिलरी ग्रोथ भी होती है एंड म्यूसिनस ग्रोथ भी होती है, ठीक है। ये आपने 3 इसकी ग्रोथ्स याद करनी है, ठीक है। ये तीनों ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, लैपिडिक ग्रोथ होगी। नंबर 1, 2, 3, 4। अगर ये पॉइंट्स आपको किसी भी एडिनोकार्सिनोमा कैंसर में मिल रहे हैं तो इसको हम बोल दें क्या, माइक्रो इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा क्या है, इसमें ना सैटेलाइट लीजन्स बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टीलाइट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट लीजन्स फॉर्म सैटेलाइट लीजन्स एंड इट स्प्रेड्स एरोजिनसली, ठीक है। ये एरोजिनसली जो ना स्प्रेड करता है। इसमें मेन चीज़ क्या थी, सैटेलाइट लीजन था, ठीक है। इसको हम बोलते क्या, म्यूसिनस जो ना आपके पास क्या, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास आता है क्या, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में जो प्रीकर्सर लीजन होता है वो मेटाप्लेजिया होता है। दिस इज़ मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया, ये दोनों क्या है इसके स्टार्टिंग, मतलब क्या प्रीकर्सर लीजन है। देन कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है क्या, कैंसर या फिर कार्सिनोमा इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। ये मेटास्टेसाइज नहीं कर रहा है, ओरिजिनल प्लेस में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। एंड देन जो ना मेन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में, लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये जो सेल्स हैं ये आपके पास क्या डैमेज्ड हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। अगर ये कार्सिनोमा बढ़ता जाएगा तो ये कार्सिनोमा यहाँ पर क्या करेगा, ये जो ल्यूमिन है, ल्यूमिन को ब्लॉक करेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रा ल्यूमिनल मैस। इसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रा ल्यूमिनल मैस। इंट्रा ल्यूमिनल मैस की वजह से यहाँ से जो एयर है ना वो इन होगी ना आउट होगी। तो यहाँ पर ये जो डिस्टल एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलस है, सॉरी नॉट एल्वियोलस, दिस इज़ ब्रोंकस, दिस इज़ ब्रोंकस। इस ब्रोंकस में आपके पास क्या मिलेगी, आपको एटेलेक्टेसिस मिलेगी एंड इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों, बिकॉज़ यहाँ पर एयर नहीं है, एयर ना होने की वजह से इस यहाँ पर जो ब्लड की परफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा जो ना आपके पास क्या इन्फेक्शन और एटेलेक्टेसिस जो ना आपके पास क्या डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर अगर ग्रो कर रहा है इनटू द पेरी ब्रोंकियल टिश्यू, ये ट्यूमर पेरी ब्रोंकियल टिश्यू में भी ग्रो कर सकता है। एंड इफ़ इट इज़ ग्रोइंग इनटू द पेरेनकाइमा, इंट्रा पेरेनकाइमल ग्रोथ, तो यहाँ पर ये जाके ना कॉलीफ्लावर लाइक लीजन बनाएगा। अगर ये इंट्रा पेरेनकाइमल जो ना आपके पास क्या ग्रोथ कर रहा है तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक लीजन बनाएगा, ठीक है। किसमें, इंट्रा पेरेनकाइमल ग्रोथ में, लेकिन पेरी ब्रोंकियल ग्रोथ में कोई भी कॉलीफ्लावर लाइक लीजन नहीं बनता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। उसके अलावा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमेटस सेल। इसमें आपके पास क्या होगा, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड अभी नहीं। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कैरेटिनाइजेशन मिलेगी एंड यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलेगा। अगर किसी भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ट्यूमर में आपको कैरेटिनाइजेशन मिल रही है एंड यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिला है उस सेल में, तो आपके पास वो जो ट्यूमर है वो एक वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, मतलब क्या वो एक अभी जो ना स्टार्टिंग वाली स्टेज में है, ठीक है।
आप यूँ कह सकते हैं कि वो कार्सिनोमा इन सीटू या फिर मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया वाले फेज़ में है, वो अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं बना, ठीक है। केराटिनाइजेशन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में होती है। कुछ नॉन केराटिनाइजिंग भी होते हैं, कुछ केराटिनाइजिंग भी होते हैं, ठीक है। तो केराटिनाइजेशन जब भी होगी वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का फीचर होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था। देन हमारे पास आता है क्या, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसके जो बॉर्डर होते हैं वो बिल्कुल इल डिफाइंड बॉर्डर होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स मोस्टली राउंड टू ओवल सेल्स होते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्कैंट होता है, और जो इसका क्रोमेटिन है वो ग्रेन्यूलर क्रोमेटिन होता है। एंड इट इज़ ADH and ACTH producing tumor. It is a ADH and ACTH producing tumor, ठीक है। वाइल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सॉरी, इट इज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, इट इज़ अ पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। सो दिस ट्यूमर विल लीड्स टू हाइपर कैल्सीमिया because parathyroid hormone does what, it extract the calcium from the bones। एंड यहाँ पर पैराथायरॉयड आपके पास क्या करेगा, ये जो ना आपके पास क्या जो कैल्शियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द किडनीज़ वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसकी वजह से ये जो कैल्शियम की लेवल है वो बढ़ जाएगी। इट इज़ अ हाइपर कैल्सीमिक ट्यूमर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या करेंगे, ADH and ACTH डज व्हाट, इंक्रीजेज द वाटर रिटेंशन, ठीक है। ये वाटर रिटेंशन करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एंड दिस ट्यूमर एक्सप्रेसेस CD56 एंड क्रोमोग्रेनिन एंड साइनेप्टोफाइजिन। इसमें जो CD56 है ये इंपॉर्टेंट है, ये CD56 एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कौन सा सेल और कौन सा ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इट इज़ अ हाईली malignant ट्यूमर ऑफ द लंग। इट इज़ हाईली malignant ट्यूमर एंड इट इज़ हाईली माइटोटिक ट्यूमर। इसमें जो माइटोटिक काउंट है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर, हाईली माइटोटिक ट्यूमर होता है आपके पास क्या, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग। एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्मोकिंग, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है क्या, लार्ज सेल कार्सिनोमा। अच्छा यार, यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दी है अडीनो कार्सिनोमा में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अडीनो कार्सिनोमा का जो ट्यूमर होता है, इट एक्सप्रेसेस थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो ना आपके पास क्या 1, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1। ये सबसे पहले ना थायराइड में इन्होंने देखा था, और ये लंग्स की ना ग्रोथ में ना हेल्प करता है, ठीक है। लंग की जो ना ग्रो होने में ये हेल्प करता है। तो ये एक्सप्रेस किस में होता है, अडीनो कार्सिनोमा में ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, ये मैं यहाँ पर भूल गया था, सॉरी। एंड उसके अलावा जो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, इसके ना कुछ मार्कर्स होते हैं, लाइक P40 एंड P63। ये इसके मार्कर होते हैं कि जो ना इसको हम डायग्नोज करें, ठीक है। ये ब्लड में आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो ये भी आपने याद करना है, बिकॉज़ इसमें से ना MCQs आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ कि जो है ना एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। लार्ज सेल कार्सिनोमा आपके पास क्या है, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये एक अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बड़ा होता है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड माइल्ड या फिर मॉडरेट साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल कम ही होता है। This large cell carcinoma does not express the markers of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma। इसके जो मार्कर्स थे, इसका मार्कर कौन सा था, ये वाले, और इसमें ये भी चीज़ बड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये मार्कर्स ये जो ना आपके पास क्या लार्ज सेल कार्सिनोमा एक्सप्रेस नहीं करता, डजंट
एक्सप्रेस मार्कर्स ऑफ AC एंड SCC, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और इस सारों में क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, कफ, चेस्ट पेन, वेट लॉस, डिस्निया, ये चीज़ आपको सारे ट्यूमर्स में ना आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इसमें जो मेन चीज़ थी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड थोड़ा बहुत एडिनो कार्सिनोमा का पूछा जाता है। बाकी जो ना आपके पास क्या स्क्वामस एंड स्मॉल सेल वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉन स्मोकर्स में कौन सा ट्यूमर होता है और स्मोकर्स में कौन सा ट्यूमर होता है, एंड ADH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कौन सा होता है, ACTH कौन सा होता है, और जो आपके पास क्या PTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कौन सा होता है। ये चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और बाकी ये जो ये वाली है ना, इसमें म्यूटेशंस में ना आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये वाली EGFR, ये वाली म्यूटेशन पूछी जाती है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर मैंने बताई थी, लेकिन इनमें से इतना पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा नहीं जाएगा इनमें से बाकी जो म्यूटेशन है, लेकिन ये वाली पूछी जाएगी अगर पूछ रहे होंगे तो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्यूमर्स ऑफ द लंग। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।